खितौली गांव की पारंपरिक होली ने नगर बाजार में बिखेरे रंग। ढोल दमाओं की थाप पर गूंजे कुमाऊनी होली गीत। देर शाम तक झूमता रहा बाजार। बेरीनाग की खबर है। खितौली गांव की पारंपरिक होली आज नगर बाजार में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ निकाली गई। होली की शुरुआत कौन शहर पिया हो रही जय जयकार जनकपुर जाना है जैसे पारंपरिक कुमाऊनी होली गीतों के साथ हुई, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। होलियारों की टीम ने पूरे नगर में भ्रमण करते हुए होली गायन किया और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों पर नृत्य प्रस्तुत किया। ढोल दमाओं की थाप से गूंजते बाजार में उत्सव का अनोखा माहौल देखने को मिला। पुरानी चौक बाजार के ऐतिहासिक होलास्टक सामाजिक समिति द्वारा नगर के जनप्रतिनिधि व गणमान्य परिवारों को सदस्यों को सम्मानित किया गया। खड़ी होली के 129 साल होने तथा इससे पूर्व हिंदू मुस्लिम की एकता बनी पुरानी चौक बाजार में समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन शाह तथा वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र शाह ठुलगरिया ने नए संयुक्त रूप से महाकाली व ऐतिहासिक धरोहर के प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन लाल शाह ने कहा कि प्रेम और भाईचारे की मिसाल पुरानी बाजार की खड़ी होली ने आज दुनिया में पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक रंग में मिलकर इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हमने अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंपना है। भाजपा नेता वीरेंद्र शाह ने कहा कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए और इसके संरक्षण के लिए हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को इस पारंपरिक संस्कृति से जोड़ रहे हैं। यही हमारे लिए हमारे प्रेम भाईचारे की पहचान है। पुरानी बाजार के पार्षद सुशील खत्री, बहार अली, भूपेंद्र महारा, सुनील वर्मा, पूरन टमटा, बहार अली, तारा थापा, सुनील पुनेठा, पीएल गुप्ता, हेमंत मुरारी, अशोक पाटनी, हेम गुंजाल, ललित खत्री, राजेंद्र चिलकोटी, बशीर खान, ताहिर खान, सलीम खान, एजाज अली आदि को कमेटी के लोगों ने सम्मानित किया। उनके लिए क्या इतिहास में एक सुंदर चीज हुई थी। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आज हमारे अतिथियों की श्रृंखला में हमारे समक्ष बसंत राय जी हैं, बसंत थापा जी हैं, पार्षद हमारे इस वार्ड के सुशील खत्री जी उपस्थित हैं, जोशी जी उपस्थित हैं, हमारे मफलिया जी के सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं, बहार अली जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर को। हम सभी आप लोग जितने भी हमारे अतिथिगण हम सभी होली कमेटी की ओर से त्रिभुवन शाह जी अध्यक्ष हैं और अनिल शाह जी वरिष्ठ यहाँ के हमारे पदाधिकारी हैं, अनिल मेहरा जी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। कवि ढोल की थाप और रंगों से सजी दौला की ऐतिहासिक होली। जनपद मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम दौला की ऐतिहासिक होली इन दिनों हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। यह होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि ढोल की थाप, राग, रस और लोक संस्कृति का जीवंत संगम है। होली का शुभारंभ ग्राम से स्थित चटकेश्वर महादेव मंदिर में टीका लगा किया जाता है। समापन भी वहीं पर होता है। इस दौरान होलियार पारंपरिक वेशभूषा में ढोल जमाओं की मधुर थाप पर खड़ी होली का गायन करते हैं। विभिन्न स्थानों दौला, देवलाल गांव, मरखोली गांव, देवतोला, रई, सिलताम, गांधी चौक, पुरानी बाजार स्थित शोर स्थल एवं जिलाधिकारी निवास तक पहुंचते हैं। जिलाधिकारी निवास जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा होलियारों का पारंपरिक स्वागत किया गया। समस्त जनपद वासियों को होली पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि सभी के लिए होली जो है वो अत्यंत मंगलकारी रहेगी। यहाँ पर दौला ग्राम वासियों की जो टीम है वो ट्रेडिशन है कि गत 50 साल से लगातार वो यहाँ पर आते हैं, इस परिसर में आते हैं। तो आज भी उनके द्वारा यहाँ पे भ्रमण किया गया था, तो उनको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। सभी को पुनः एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
पुलिस ने 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ साथ 81 पौवे भी प्राप्त किए हैं। पुलिस के द्वारा गहन सघन चेकिंग अभियान के तहत थल व अस्कोट पुलिस ने संयुक्त रूप से 25 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त को अल्टो कार से गिरफ्तार किया। साथ ही 81 पौवे अवैध शराब भी पकड़ी गई है। पुलिस ने 60/72 आबकारी एक्ट के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों का चालान कर जेल भेज दिया है। कमला चुफाल के दिशा निर्देशन पर बेहतरीन खड़ी होली का प्रदर्शन डिडियाट में देखने को मिला। मुख्यमंत्री के आगमन की खुशी से डिडियाट की होली में रंगों का कारोबार बढ़ चुका था, परंतु मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल ही कमला चुफाल इत्यादि जो कि होलियार थे उनको संबोधित किया। सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य मातृशक्ति को मेरा सादर नमन। डिडिहाट में आयोजित महिला होली कार्यक्रम में मातृशक्ति और हमारी बहनों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखकर मन को अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का आमंत्रण मिला था, परंतु पूर्व नियोजित शासकीय कार्यों में व्यस्तता के कारण मैं आप सभी से वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं। राज्य की मातृशक्ति का इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाग करना इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की महिलाएं केवल सांस्कृतिक परंपराओं की संवाहक ही नहीं बल्कि समाज और प्रदेश के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला भी हैं। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य की महिलाओं की बढ़ती भागीदारी शिक्षा, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय जनकल्याण के कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो इस बात का परिणाम है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति आज परिवर्तन की अग्रदूत बन चुकी है। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि हर महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें ताकि वे विकसित उत्तराखंड के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस आयोजन में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम अवश्य ही हमारी भावी पीढ़ी के लिए प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा को सशक्त करने के साथ साथ प्रेम और सद्भाव के पर्व होली को और भी अधिक सार्थक बनाने का कार्य करेंगी। रंगों का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। संविधान सभा के निर्वाचन नेपाल में 2 तारीख से 5 तारीख तक होने हैं, इसलिए धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर ताला लग गया है। साथ ही धारचूला के बाजार में भी ताले पड़े नजर आ रहे हैं। धारचूला के व्यापारियों ने कहा कि इस तरह से जब सीमा पुल बंद होता है तो धारचूला भारत का बाजार व नेपाल का बाजार दोनों ही प्रभावित होते हैं, परंतु नियम कायदों के अनुरूप उक्त कार्य भी होना आवश्यक है। जब 72 घंटे की सीमाएं सील होंगी तो आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। अब बता दें कि नेपाल में चुनाव है और चुनाव के उपरांत 5 तारीख की मध्य रात्रि को ही अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों के गेट खुलेंगे। सभी झूला पुल बंद कर दिए गए हैं। इसमें जो नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको सील कर दिया गया है। वहाँ से अनुरोध पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ था, तो उसके क्रम में जो है हमारी जितनी भी संस्थाएं उनको यहाँ से भी निर्देश जारी कर दिए गए थे। तो 2 तारीख से लेकर 5 तारीख की रात 12 बजे तक जो सीमाएं हैं वो सील रहेंगी। तो उसी के अनुरूप कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जा रही है। Please do like, share and subscribe DCL News.